अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्तग़फ़ार के बारे में बात करने वाले। इस्तग़फ़ार के 3 फ़ायदे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना किचन और हदीस में आपका इस्तक़बाल है। दुआ करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबके घर में खुशियाँ दे और सबको नेक तौफीक दे। नमाज कुरान 5 टाइम की नमाज कुरान पढ़ने की है ना, और आपकी सबके बाल बच्चों को नेक तौफीक अता फरमाए। ये मैं अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ मांगती हूँ। आप भी मेरे लिए मांगिए, मैं भी आपके लिए मांगूंगी। तो चलो चलते हैं, इस्तग़फ़ार के 3 फ़ायदे सुनते हैं, देखते हैं। काफ़ी लोगों को होपलेस हो जाते हैं, है ना, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह किए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। रिमेंबर, जब तक आप अपनी ज़िंदगी आप ज़िंदा है तब तक आप सारे गुनाह अल्लाह से माफ़ करवा सकते हो। जब तक आप ज़िंदा है तो अल्लाह से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हो या अल्लाह से माफ़ करवा सकते हो। जब आप अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह के आप बहुत करीब हो जाते हैं। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। गुनाह रिज़्क़ को रोक लेता है। गुनाह क्या करता है? रिज़्क़ को रोक लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ खुल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ खुल जाए तो आपको कसरत से, है ना, तो आपको कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। हाँ, आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि आप सुबह में उठे तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लीजिए। छोटा हो बड़ा हो, आपको जो भी आता है इस्तग़फ़ार वो पढ़ लीजिए। सुबह में फजर में पढ़ लीजिए, दोपहर में पढ़ लीजिए और शाम में पढ़ लीजिए। सोने से पहले इस्तग़फ़ार पढ़े। कोई भी इंसान अपनी उंगली आग में नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? यकीन मानिए जहन्नुम की आग दुनिया की आग से काफ़ी गर्म है। इतनी गर्म है कि हम अपनी उंगली हम वहाँ पे रुकना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी गर्म है, इतनी तेज़ है जहन्नुम की आग। हाँ, 1 सेकंड भी हम वहाँ पर गुजार नहीं पाएंगे। इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़कर अपने आप को बचा लीजिए। तो रोज़ाना इस्तग़फ़ार की आप आदत बना लीजिए कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, हमें आदत से हो गई है 5 टाइम की नमाज़ की। 5 टाइम हम लोग जितने भी वजीफ़े हैं वगैरह वो पढ़ लेते कि ये करने से वो होता है, वो करने से वो होता है। तो इस तरह से आप इस्तग़फ़ार पढ़ने की, कसरत से पढ़ने की आदत बना लीजिए। इंशाल्लाह आपके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह के आप बहुत करीब हो जाएंगे। आपके घर की परेशानियाँ जो भी है वो ख़त्म हो जाएंगी। परेशानियाँ, गम, बीमारियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी, है ना, और आपका रिज़्क़ भी खुल जाएगा। तो अल्लाह के लिए आप इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत सी बना लीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद करना, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, है ना। तो अल्लाह ताला आपके सब गुनाहों को माफ़ करे, आपकी हर परेशानियाँ दूर कर दे और आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने की नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद करना।